अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस चेक विद ओटी और मैं हूं मोहम्मद कामरान। आईसीसी चैंपियंस के फाइनल में कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टाकरा रिवायती हरीफ भारत से होगा और बड़े टूर्नामेंट के सबसे बड़े मैच यानी फाइनल में पाकिस्तान और भारत के आमने सामने आने के बाद क्रिकेट फीवर भी अपने उरूज पर पहुंच चुका है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ओवल ग्राउंड में होने वाले मैच की टिकटें 15 से 20 गुना ज्यादा निर्खों पर ब्लैक हो रही हैं। इस टूर्नामेंट के आगाज पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम रैंकिंग में 8वें नंबर पर होने की वजह से फेवरेट टीमों की लिस्ट में शामिल ही नहीं थी, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने भारत से पहला पूल मैच हारने के बाद जिस तरह कमबैक किया है उसने तज्जियाकारों को भी हैरान कर दिया है। जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीमों को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाने वाली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी ने भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को भी यह कहने पर मजबूर कर दिया कि इवेंट के पहले मैच में फतह का फाइनल मैच से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच को हरगिज आसान नहीं ले सकते, यह कहना था इंडियन कप्तान का। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी से बहुत मुतासिर हुआ हूं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी शायकीन के लिए खुशखबरी यह है कि फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर मुकम्मल फिट हो चुके हैं और वो कल के मैच में एक्शन में भी नजर आएंगे। तमाम सवाल अब यह है कि क्या भारत के खिलाफ इस बड़े और फैसलाकुन मैच के लिए पाकिस्तानी टीम को हिकमत अमली क्या अपनाना होगी? क्या टीम में कोई बड़ी तब्दीली भी लाई जा सकती है या मोहम्मद आमिर की वापसी के अलावा टीम में बाकी तमाम वही खिलाड़ी शामिल होंगे जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच जीता था? पाकिस्तानी टीम इस टूर्नामेंट में टॉस जीतकर मुसलसल फील्डिंग का फैसला भी करती रही है। क्या फाइनल मैच में भी टॉस जीतने की सूरत में सरफराज यही अमल दोहराने जा रहे हैं? इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर अली नकवी और ओटी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि थ्रू आउट ऑलमोस्ट इस तमाम आईसीसी जो ट्रॉफी है इसमें हमारे साथ मौजूद रहते थे। और साथ साथ जी अली भी हमें ज्वाइन करेंगी, लाहौर से एस्ट्रोलॉजर हैं। बहुत शुक्रिया। और आप दोनों मर्द हजरात की इजाजत से सबसे पहले वो कहते हैं ना कि लेडीज फर्स्ट, जी आपकी जानिब आना चाहूंगा। आपसे जानना चाहूंगा किसका सितारा उरूज पर है, सरफराज या कोहली का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मुझे तो जो हम जिस मकसद के लिए बुलाया गया है उसमें तो मुझे अपनी टीम का सितारा बहुत ज़्यादा अरूज पे नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे फ़खर जमान, बाबर आजम और शुएब अख्तर आपको परफॉर्म करते नज़र आएंगे। जी या दिल का हाल ना बताएं, सितारों का हाल बताएं। सितारे भी क्या उनके हक में ही है? जी बिल्कुल उनके हक में है और बहुत ज़्यादा हक में है। कल संडे का दिन है, लॉर्ड सूरज है उसका, और सूरज काफ़ी मजबूत बैठा हुआ है। और जब हम पाकिस्तान का जायचा भी देखते हैं तो उस हवाले से भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमारे हक में बेहतर जा रही हैं। तो कल का जो दिन है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम के लिए और पाकिस्तानियों के लिए बहुत बेहतर होगा। ओके। और ये आपकी सितारों में यही आ रहा था कि जो पाकिस्तानी टीम है वो फाइनल तक पहुंच जाएगी, क्योंकि शुरू में जब भारत से मैच हुआ तो सारे पाकिस्तानी क्रिकेट के शायकीन जो थे। जी बोलिए। जी देखें जी, शुरू में जो कुछ हुआ वो तो लीव द पास्ट इन द पास्ट। जो अनएक्सपेक्टेडली सब चीज़ें हुई हैं, मेरे हिसाब में उस वक्त जुपिटर रेट्रोग्रेड था तो इस तरह की चीज़ें होनी ही थी। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान जिन लोगों से जीता, जिस तरह साउथ अफ्रीका से जीता, श्रीलंका से जीता और होम ग्राउंड में इंग्लैंड को जिस तरह हराया, तो मेरे हिसाब में तो जैसे जुपिटर की ट्रांजिट बेहतर हुई है, परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो गई है। अभी आप जो है वो टीम को एक बहुत बेहतर परफॉर्म करता देखेंगे। उसमें आपको इंडिविजुअली कोई खेलता नजर नहीं आएगा, कल आपको टीम खेलती नजर आएगी। चले यही बात अवैध साहब के सामने रखते हैं। ओटी साहब, आपकी नजर में परफॉर्मेंस कल का पल्ला भारी होगा या फिर किस्मत का कल के मैच में? बहुत बड़ा मैच और बहुत बड़ा टाकरा। आप ये देखिए कि इंग्लैंड के अंदर जहाँ पे राइट ऑफ कर रहे थे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, और पहले मैच में जिस तरह एक शिकस्त का सामना करना पड़ा था, वन साइडेड मैच था इंडिया के ख़िलाफ़, उसके बाद तो सारे तज्जियाकार जो पाकिस्तान के तज्जियाकार भी इस वक्त पहुँचे हैं इंग्लैंड की सीरीज़ में, वो भी कह रहे थे कि ना इनमें इतना टैलेंट है, ना इतनी स्किल है कि ये किसी बैरूनी टीम को, अच्छी टीम को हरा सकें। लेकिन उन सारी तज्जियाकारों की राय के बरखिलाफ़ जिस तरह सरफराज अहमद और उनके सारे लड़कों ने, हसन ने, दूसरा फिर हफीज़ ने जो बॉलिंग की बाद में पूरे 10-10 ओवर किए हैं,
फिर आप देखें पूरी टीम का जिस तरह एक मोरल बूस्ट हुआ है, साउथ अफ्रीका को हराया, नंबर 1 टीम थी वनडे इंटरनेशनल के अंदर। फिर श्रीलंका को चांस था, लक था, वरना तो एक तरह से तशरी में रख के वापस दे दिया था हमारे बैट्समैनों ने, जिसमें हफीज़ भी शामिल थे, शुएब मलिक शामिल थे, बाबर आजम शामिल थे। बैटिंग क्लिक नहीं हो रही थी। लेकिन इंग्लैंड के ख़िलाफ़ तो आप देखें कि एक तरह से बहुत ही प्रोफेशनल परफॉर्मेंस दी है। जिस तरह 54 गेंदें खेली हैं बेन स्टोक्स ने, जो सबसे बड़े स्ट्रोक प्लेयर माने जाते हैं, एक बाउंड्री उन्होंने नहीं मारी, पूरे 50 ओवर खेले, 221-22 रन का टारगेट मिला पाकिस्तान को। तो उस हिसाब से देखें तो इंग्लैंड की टीम का जिस तरह सफाया किया है इंग्लैंड के कंडीशंस के अंदर, इंग्लैंड की टीम बहुत ही बैलेंस साइड थी। मेरे ख्याल में वो इंडिया से भी बेहतर एक प्रोफेशनल टीम थी, जिसमें आप देखिए जो रूट थे, जिसमें मॉर्गन थे और जिसके अंदर बेन स्टोक्स थे, उनके फास्ट बॉलर्स देख लीजिए। तो लेकिन मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान टीम का बहुत अच्छा चांस है। प्रेशर विराट कोहली पर होगा और उनकी साइड जो है, एक श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो हारे थे उसके अलावा उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हमें पता है कि उनकी बैटिंग लाइनअप जो है वो बहुत मजबूत है, रोहित शर्मा है। अब देखिए एक चीज़ होगी कामरान, जो अली नकवी साहब भी उस पर अपनी राय देंगे कि पाकिस्तान जो जीता है इंग्लैंड से, वो स्पिनर्स ने उन पे अटैक किया, रन नहीं बनाने दिए। इसी तरह साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ भी। तो कल अब देखते हैं हम ट्रेडिशनली कि रोहित शर्मा, धवन, विराट कोहली, ये सारे स्पिनर्स पे बहुत अच्छा खेलते हैं। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होगी? आमिर होंगे, हसन होंगे, जुनेद होंगे, 3 तो ये बॉलर फास्ट बॉलर हो गए अगर आमिर फिट हैं और जिस तरह की खबरें आ रही हैं। उसके बाद हमारे पास क्या हम इमाद को खिलाएंगे? मेरा ये ख्याल है कि इमाद को जिस तरह पहले हार्दिक ने मारा था 3 छक्के और उनकी बॉल में स्पिन भी नहीं है, कोई वैरायटी नहीं है, मैं समझता हूँ फ़हीम अशरफ को अगर खिलाएं और एक चांस लें तो फिर फ़खर जमान ऊपर हैं, फिर अजहर अली ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अच्छी परफॉर्मेंस की है तो एक स्टेबिलिटी आएगी। फिर आप तीसरे नंबर पे आप शुएब मलिक को अगर लेते हैं कि वो टीम को आगे लेके चले, और फिर उसके बाद सरफराज आए और फिर हफीज़ आए, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं। सर मैं बैटिंग लाइनअप के हवाले से जरूर आपसे बात करूं, लेकिन अली साहब सबसे पहले मैं आपसे टॉस के बारे में जानना चाहूंगा। टॉस कितना अहम होगा कल के मैच में? अली आपसे ये जानना चाहूंगा, और टॉस जीतने वाली टीम को क्या करना चाहिए? पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए? आई थिंक देखें, जहाँ तक दोनों टीमों का ताल्लुक है, अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान चाहेगा कि इंडिया को खिलाए। ऑब्वियसली उनकी जो बैटिंग स्ट्रेंथ है, जो कि मेरे ख्याल से सबसे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट है इंडिया का। बट देखें, टॉस इज़ नॉट कंट्रोलेबल, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपने प्लान बी भी रखना है। अगर आप टॉस हार जाते हैं, नेचुरली इंडिया देखें खुद भी बैटिंग कर सकता है, लेकिन आई बिलीव दो उसमें ग्रे एरियाज़ हैं। जो इंडिया सोचेगा वो एक ये भी सोचेगा कि पाकिस्तान का वीकेस्ट लिंक जो है वो स्पेशली जब पाकिस्तान चेस करता है उस वक्त उनको प्रॉब्लम्स होती हैं आई थिंक। और थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी कोहली को यहाँ पे डिसाइड करने के लिए कि आइदर टॉस जीत के वो बैटिंग करते हैं या चेस करते हैं। ऑब्वियसली ये मैच जितना भी अगर इसका मैं क्रक्स निकालूं तो ये पाकिस्तान की बॉलिंग और इंडिया की बैटिंग मैं समझता हूँ उनका मैच होगा, और जो चीज़ इसमें डोमिनेटिंग होगी आई थिंक वही टीम जो है वो जीतने के लिए फेवरेट होगी। ठीक है जी, अब आपकी जानिब आना चाहूंगा। टॉस के हवाले से ही सवाल करना चाहूंगा कि क्या एस्ट्रोलॉजी इतना बता सकती है कि कौन सी टीम टॉस जीतेगी, या फिर यही बता दें कि टॉस जीतने वाली जो टीम है उसको बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए? पाकिस्तानी टीम को क्या करना चाहिए? देखिए जी, टॉस कौन जीतेगा ये तो आपको दुनिया में कोई नजूम भी नहीं बता सकता। अच्छा, लेकिन जो हम पाकिस्तान का जायचा देखते हैं या हम कप्तान का सितारा देखते हैं, उसमें काफ़ी हद तक नेक टू नेक मैच होगा। इस तरह का नहीं होगा मैच के शुरू में ही सब प्रिडिक्ट करने लग जाए कि नहीं जी वी आर द लूज़र नाउ। मैच बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। आप आखिरी वक्त तक ये नहीं कह सकेंगे कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। दिलचस्प मैच होगा क्योंकि कल का दिन जो है उस हवाले से भी देखा जाए तो वीनस जो है वो एरीज़ में आया हुआ है, तो काफ़ी हद तक अब पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना होता तो इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो निगाहें लगा कर इधर ना बैठी होती। दरअसल मैच कुछ दिलचस्प जो है वो पाकिस्तानियों ने बना दिया। सही है। अगर ये इंग्लैंड के साथ मैच होता तो शायद इतना देखा भी ना जाता और इतना सोचा भी ना जाता। और अ चैंपियन नीड्स अ मोटिवेशन अबव एंड बियॉन्ड विनिंग। सही है। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान का सितारा हर लिहाज से काफ़ी बेहतर जा रहा है। ओके,
ओटी साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्या पहले तो मुझे बताइए इंडिया में तो इंडिया की तो जितनी टीम पहले खेल चुकी है आपको आपके सामने 3 प्लेयर्स ही खेलते रहे, बाकियों को तो टाइम भी नहीं मिला बैटिंग कर रहे हैं। सही है। ओटी साहब आपसे ये जानना चाहूंगा, जब पहला मैच हुआ था पाकिस्तान और भारत का, उस वक्त एक्सपेक्टेशंस थी आपकी कि पाकिस्तान फाइनल तक पहुंच जाएगा? और दूसरी अगर बात की जाए सरफराज की, तो सिर्फ ना सिर्फ बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट में पहली बार वो कप्तानी कर रहे हैं, बल्कि पहली बार पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी पहुंचा है। और अगर भारत की बात की जाए तो वो चैंपियंस ट्रॉफी का दिफा करने जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल देखते हुए आपकी नज़र में दबाव किस टीम पर ज़्यादा होगा? देखिए, जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच होता है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच होता है, ऑलवेज इट बिकम्स गेम ऑफ नर्व्स। तो जो असाब पर अपने काबू पाएगा और जो असाब जिसके मजबूत होंगे, मेरे ख्याल में कल टीम जीतेगी। पहले मैच में हमने देखा था कि पाकिस्तान के असाब जो है वो कहीं ना कहीं आपको वीक नज़र आ रहे थे, कहीं ना कहीं हौसला टूट रहा था, क्योंकि 40 ओवर तक मैच गिरफ्त में था पाकिस्तान टीम के, लेकिन आखिरी जो 7-8 ओवर थे तो उसके अंदर तो 100 रन बन गए, जो मेरे ख्याल में बहुत महंगे साबित हुए। और वो हमें नज़र भी आया कि बहुत कंफ्यूज थे या कहीं कहीं नर्व्स जो थी वो शटर कर रही थी। तो कल के मैच के अंदर सरफराज, हफीज़, शुएब मलिक, अजहर, फ़खर जमान, फिर फ़हीम अशरफ, ये जितने भी इवन नए प्लेयर्स भी हों, उनको ये खेल इस तरह खेलना चाहिए कि अपने असाब पर वो काबू पा सकें। तो मेरे ख्याल में कल मौसम, टॉस, उस सबसे ज़्यादा जो मैटर करेगा वो होगा वो नर्व्स के किसके स्ट्रॉन्ग नर्व्स होते हैं। दूसरी बात कि सबसे ट्रिकी पोजीशन होगी पाकिस्तान की और ख़ास तौर पे इंडिया की कि टॉस जीत के कौन पहले बैटिंग करेगा। पहले मैच में हमने देखा सरफराज ने टॉस जीत के इंडिया को दावत दी, जो हमारी तवक्कुआत भी यही थी कि वो देंगे क्योंकि बॉलिंग उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन क्या वो श्रीलंका की तरह जो है वो चेस कर लेंगे, क्या इंग्लैंड की तरह चेस कर लेंगे और जल्दी आउट कर देंगे 220-230 पे? तो ये मेरे ख्याल में बड़ा, जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने तो मशवरा दिया है कि पहले बैटिंग करे। और स्पिन बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं इंडियंस, जो हमें सबको पता है कि अगर उनका रिकॉर्ड देख लें, विश्वनाथ, गावस्कर, संदीप पाटिल, आप अजहरुद्दीन, आप ये देखिए गावस्कर, ये जितने भी प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा, ये विराट कोहली, तेंदुलकर, तो ये सारे जितने भी प्लेयर्स हैं ये स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो कल हम देखेंगे कि शादाब को वो चांस देंगे कि धवन और युवराज पे वो अपनी गुगली कर सकें, तो शादाब की इंक्लूजन मेरे ख्याल में हो सकती है। अमाद वसीम मुझे लग रहा है कि वो बाहर हो टीम से, और मैं चाहता हूं कि फ़हीम अशरफ खेलें। फ़हीम अशरफ का बल्ला बहुत अच्छा आ रहा था, रिस्टी प्लेयर हैं, होकर पुल पे जाते हैं, तो मेरे ख्याल में फ़हीम अशरफ को खिलाना ऐसा कोई मजाका नहीं है कि एक नया, क्योंकि फ़खर जमान को आपने देखा, फ़खर जमान ने किस तरह दिल बड़ा करके खेला। कल उनको हमने देखा कि इंग्लैंड वालों ने उसको शॉर्ट पिच गेंदें की जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम आपको पहले भी हम चर्चा कर रहे थे इस बात का कि फ्रंट फुट पहले लेके जाते हैं, T20 के प्लेयर्स हैं तो आगे खेलते हैं, तो जब वेट आगे चला जाता है तो पीछे नहीं आ सकते। तो इस वजह से उनको शॉर्ट पिच बॉलें बहुत पड़ी और उन्होंने खुल के खेला, लक भी उनका साथ था। मेरे ख्याल में इंग्लैंड जो इंडिया के ख़िलाफ़ है वहाँ भी हम देखेंगे कि जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको बॉडी पे गेंद करेंगे, उनको जगह नहीं देंगे कट की और कवर ड्राइव की। तो कल जो है बड़ा मज़ेदार गेम होगा और हम अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी। अली, आपसे सवाल करना चाहूंगा, कुछ बॉलिंग की बात कर लेते हैं। अली, मैं आपसे हसन अली के हवाले से एक कमेंट चाहूंगा। क्या हसन अली की सूरत में आप समझते हैं कि पाकिस्तानी टीम को वो वसीम अकरम, वकार यूनुस, वक्ता आकिब, जावेद, उस लेवल का बॉलर ये बनने जा रहे हैं? हसन अली वैसे कंटेंडर भी हैं गोल्डन बॉल के, तो क्या लगता है कि वो ये एजाज़ भी हासिल कर लेंगे ICC चैंपियंस ट्रॉफी में? देखिए, हसन जो है वो बहुत ही मेहनती बॉलर हैं, 139-140 की गेंद पे इस फाइनल में पहुंचा है कर्टसी आपकी बॉलिंग, स्पेशली फास्ट बॉलिंग। देखें हर चीज़ जो मतलब बैटिंग में इफ़ एंड बट्स आए, जहां हमें लक भी थोड़ी नज़र आई, कैचेस छूटे, जिस तरह मैचेस जीते, लेकिन ओवरऑल जो ब्रिलियंट चीज़ चल रही थी वो आपकी फास्ट बॉलिंग, और फास्ट बॉलिंग में लीडिंग कर रहे थे हसन अली। ऑब्वियसली इज़ हाईएस्ट विकेट टेकर सो फार। तो आई मीन अभी वसीम अकरम या वकार यूनुस, इट्स बिट अर्ली टू कमेंट ऑन दैट, लेकिन बिल्कुल उनके इंग्रेडिएंट्स वैसे हैं, उनकी पेस, स्पेशली उनकी बॉडी लैंग्वेज, और स्पेशली द वे ही एक फास्ट बॉलर यूजुअली इतना थ्रिलिंग फील्डर नहीं होता, लेकिन उनकी एजिलिटी आप फील्ड में भी देखें तो एक स्ट्रॉन्ग यंग लेग्स हैं, और ज़बरदस्त जो उनकी बॉलिंग की खासियत है वो ये है कि चैनल बॉलिंग कर रहे हैं, ऑलवेज ट्राइंग टू हिट द स्टम्प्स। उनकी जितनी भी आप थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में बॉलिंग देखेंगे या इससे पहले भी
वो स्टम्प टू स्टम्प बॉल करते हैं। आई थिंक दैट इज़ द वन कि वहाँ पे, और पेस अच्छी है, लेंथ थोड़ी टीजिंग होती है, जो बैट्समैन श्योर नहीं होता कि इधर इसको फ्रंट फुट पे खेला जाए या पीछे में, विथ भी नहीं देते ऑफ स्टम्प के बाहर या लेग स्टम्प के बाहर अब बॉल नहीं कर रहे, तो ऑलवेज यू नो ही ऑलवेज कीप आस्किंग क्वेश्चन टू द बैट्समैन। तो ऑब्वियसली हसन अली एक बहुत, मैं समझता हूँ, असासा है पाकिस्तान को, और इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े लेवल पे उनकी परफॉर्मेंस जो है डेफिनेटली वो एक उनका ब्राइट फ्यूचर दिखा रही है आगे। सही है। ओटी साहब, अजहर अली के हवाले से भी आपसे पूछना चाहूंगा, वनडे टीम में शमूलियत पर काफ़ी एतराज़ात किए जाते रहे अजहर पर, तो इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस के बाद आप क्या कहेंगे अजहर अली के बारे में? देखिए, अजहर अली जो है वो समाउ द अदर ही इज हैंगिंग इन देयर, आई मीन इन अ सेंस के इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा खेले हैं, लेकिन मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पे वो एक टेस्ट बैट्समैन हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, कन्वेंशनल हैं और बहुत अच्छे टेस्ट टीम के रुकन हैं। और लेकिन वनडे क्रिकेट के अंदर चूँकि वो स्क्वायर नहीं खेलते, लेकिन हमारी जो टीम है वो इतनी अनसटल हमारी बैटिंग लाइनअप है, इतनी वीक बैटिंग लाइनअप है, उसके अंदर कहीं ना कहीं उनको ये स्टेबिलिटी के लिए लेकर आए हैं कि वो 70 बॉलें खेलें और 50-55 रन बनाएं। अब चूँकि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ स्कोर किया है, एक 65 बॉलों पे 50 इंडिया के खिलाफ किए थे, जो मेरे ख्याल में यूजलेस इनिंग्स थी, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी इनिंग्स खेली है। और मैं समझता हूं कि वो कल अगर वो एक सतून के तौर पे खेले, ये ना करें कि 30-35 रन करने के बाद फिर वो आउट हो जाएं और 60-70 बॉलें भी कंज्यूम करें, वो बड़ा महंगा पड़ जाता है टीम को। नीचे आने वाले बैट्समैन भी प्रेशर में होते हैं। लेकिन इस तरह ये अली नकवी साहब कह रहे थे, कामरान कल जो है वो हसन जो है वो जिस चैनल पे गेंद कर रहा है, रिवर्स भी उसको मिल रहा है, ड्राई विकेट थी पिछली हमने देखा, उस पर चैनल बहुत अच्छी गेंद कर रहा है, जहाँ पे इन और इन स्विंग आउट स्विंग एक ही चैनल से गेंद कर रहा है, जिस तरह मोहम्मद आसिफ हमें मिले थे वो हसन एक। तो दूसरा ये कि आमिर ने लास्ट जो श्रीलंका के खिलाफ गेंद की थी बहुत अच्छी की थी, बहुत अच्छे चैनल पे गेंद कर रहे थे। अगर वो इंडिया में शुरू में नई बॉल पे 1-2 आउट करते हैं, देखें प्रेशर उस वक्त होगा जब रोहित शर्मा, धवन में से एक और फिर विराट कोहली अगर पहले 10 ओवर में निकल जाते हैं तो फिर प्रेशर बहुत आ जाएगा, क्योंकि उनके नीचे के बैट्समैन जो है वो अनटेस्टेड है, अभी तक उनकी ट्राई नहीं हुई कि किस तरह वो खेलेंगे, किस तरह जो युवराज पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे पहले मैच के अंदर, उसके बाद इतनी उनकी बारी नहीं आई है नीचे। आप देखिए प्लेयर जडेजा ये वो इनकी टर्न नहीं आई है, तो प्रेशर में अगर शुरू में ले आए पाकिस्तान के बॉलर्स, 2 आउट कर दिए पहले 8-10 ओवर के अंदर, फिर आप देखिए कि कितना स्कोर भी कम होगा और पाकिस्तान की बॉलिंग चढ़ कर आएगी। कल मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनका एक बड़ा इम्तहान होगा, और अब तक उन्होंने मैच जितवाए हैं। पाकिस्तान की बैटिंग तो वीक लिंक है, तो कल हम देखेंगे कि शुएब मलिक, अगर खुदा करे कि वो शुएब मलिक अपना रिकॉर्ड बरकरार रखें, इंडिया के खिलाफ कुछ स्कोर कर दें। अब तो ओवर ड्यू है और अब उनके जाने के दिन है, 19 साल हो गए। इसी तरह हफीज का, तो कल आप उम्मीद करते हैं कि शुएब मलिक कल कुछ ना कुछ करके जरूर दिखाएंगे। जी, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगा, आप एक टीम, पूरी टीम के अंदर एक खिलाड़ी होता है जिया जो कि बहुत परफॉर्म करता है, वो अपना नाम बना के चला जाता है। कल पाकिस्तानी टीम में कौन सा ऐसा खिलाड़ी आप देख रही हैं जिसके सितारे अपने उरूज पे हैं और कल वो बहुत कुछ करने वाले हैं पाकिस्तानी टीम के लिए? देखें जी, 3 नाम लेती हूँ। अच्छा। उसमें से एक आपको बता देती हूँ, फ़खर जमान, बाबर आजम एंड शुएब मलिक। मेरे हिसाब में शुएब मलिक कल बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे, वो अपने पिछले सारे गुनाह कल माफ़ करवाएंगे। शुएब मलिक तो परफॉर्म करेंगे। अब दुआ यह है कि पूरी टीम परफॉर्म करे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, नाजरीन यहां पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे भारतीय मीडिया चैनल्स और बाज़ शख्सियात की जानिब से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाफ जारी मनफी प्रोपेगेंडे की। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सरफराज उठाएगा या कोहली, इसके लिए फैसला कुन टाकरा तो कल इंग्लैंड के तारीखी ओवल क्रिकेट ग्राउंड में होगा। लेकिन इससे पहले ही एक मुकाबला सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट शायकीन के दरमियान शुरू हो चुका है। ट्विटर हो या फेसबुक, सब पर इसी मैच का तस्करा है। दोनों मुल्कों में शायकीन क्रिकेट, खा वो आम आदमी हो, साबिक खिलाड़ी हो या फनकार और सियासतदान,
अपने अपने अंदाज में अपनी टीमों के लिए जज्बात का इजहार करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जहां अपनी क्रिकेट टीम के लिए दुआओं, उम्मीदों और जज्बों से भरपूर पैगामात नजर आ रहे हैं, वहां कुछ भारतीय शख्सियात के मनफी तर्ज अमल की वजह से जज्बों की तर्जुमानी का यह खूबसूरत जरिया यानी सोशल मीडिया तासुब और नफरत फैलाता भी दिखाई देने लगा है। और सबसे अफसोसनाक बात तो यह है कि इसका सबब कोई आम भारतीय शहरी नहीं बल्कि वहां की नामवर शख्सियात बन रही हैं, जिनमें क्रिकेटर सहवाग और अदाकार ऋषि कपूर भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पर एक नफरत आमेज फिक्रा खुश्क घास में जलती हुई तीली लगाने के मुतरादिफ करार दिया जा सकता है और इन मशहूर भारतीय शख्सियात ने कुछ ऐसा ही काम कर दिखाया है जिसे उनके मुतासिबाना ट्वीट्स के सैकड़ों जवाबों की सूरत में देखा भी जा सकता है। यही नहीं, खेल के मैदान को सियासत और तासुब की जानिब घसीटने में भारतीय मीडिया भी पीछे नहीं रहा है। इससे पहले कि इस हेट स्पीच के हवाले से अपने मेहमानों से करें, आइए देखते हैं कि एक भारतीय टीवी चैनल ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने पर एक कश्मीरी सियासतदान से क्या सलूक किया। Engineer Rashid, you support the Pakistani team and you are such an opportunist and you are such an opportunist and you are such an intellectual lumpen and you are so compromised that you take an oath of the Indian Constitution because you want the salary of a member of the Legislative Assembly and you come to my program and you say you support the Pakistani team. You live on the money of the Indian taxpayer and you are an MLA and you say that you support the Pakistani team. People like you should be packed up and sent immediately. That's what you are. There you are. Listen to this, viewers. A politician who practices in India, RSN Singh, part of a ruling alliance. Yes, you are responsible. Part of a ruling alliance will make his money in India, get all the privileges and comes on TV and says I support the Pakistani team. Viewers, send your messages for Rashid Engineer using the hashtag send Mirwais to Pak. And I also say this, send Rashid Engineer to Pak. Send Rashid Engineer also to Pakistan. He says tonight I support the Pakistani team. You know your mask is now off. Your mask is off. Rashid, your mask is off. Your mask is, आपका मुखौटा निकल चुका है. Go and do what you want. You are just a Pakistani. Yeah, do what you want to do. Opportunist. I am Rashid, relax, yeah? Hey, Rashid, relax. Don't shout. Don't shout. Mukhota nikal jata hai and they start saying we are supporting Pakistan. That is why I called Engineer Rashid in the program today to expose him. Shabnam Lone, Engineer Rashid, Raja Munib, Irfan Hafiz Lone are all on the side of Pakistan. And they have taken on their masks one by one. Don't bracket me. My arguments are my own. यह है इंडियन मीडिया का हाल, किस तरह नफरत फैलाई जा रही है। ओटी साहब और अली साहब, आपसे भी इस बारे में मैं ज़रूर कमेंट चाहूँगा और हमारे साथ जिया भी मौजूद हैं, लेकिन टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है साबिक इंडियन टेस्ट क्रिकेटर मदन लाल एमबी। बहुत शुक्रिया मदन लाल आपके वक्त का। सर, क्या आप समझते हैं कि सियासत को भूलकर क्रिकेट को बतौर खेल नहीं फ़रोग देना चाहिए, जैसा कि कुछ मनफी ट्वीट्स भी सामने आए हैं? क्रिकेट को इंटरटेनमेंट के तौर पर लिया जाना चाहिए, ना कि ऐसे बयान दिए जाएँ जिनसे दूरियाँ बढ़ें। नहीं, देखिए, क्रिकेटर तो मैं क्रिकेटर हूँ, मैं हमेशा कहूँगा दौड़ शुरू होनी चाहिए, पर ये हमारे हाथ में नहीं है, ये गवर्नमेंट के हाथ में है। तो इसके बारे में मैं इतना ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान ने अपनी, मेरा एक विचार हमेशा मैं कहता हूँ, मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, बाकी जावेद जी मियाँदाद मेरे अच्छे दोस्त हैं, उसके बाद मुदस्सर नज़र बड़ा अच्छा, आकिब यावद, हम सब मिलते भी रहते हैं और भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मैं जानता हूँ। और पाकिस्तान की प्रॉब्लम जो है, जब तक आप घर पे क्रिकेट नहीं खेलेंगे ना, तब तक वो मजा नहीं आता। जब आप घर पे क्रिकेट खेलते हैं, आपकी टीम जीतती है, उससे कई और भी ज्यादा स्टार जो है पैदा होते हैं। तो इससे ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज पाकिस्तान को हो रहा है, बाकी पाकिस्तान के पास टैलेंट तो है ही। मदन हमारे साथ रहिएगा। ओटी साहब, आपके भी कमेंट चाहूंगा। क्रिकेट हो या कोई और खेल, इसे दुनिया भर में सेहतमंद मुकाबले की अलामत समझा जाता है और अवाम को करीब लाने का जरिया भी क्रिकेट को बहुत तौर पर समझा गया है, चाहे अगर पाकिस्तान और भारत की बात की जाए। लेकिन भारतीय मीडिया पाक भारत मैच के मौके पर जिस तरह तासुब फैला रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं और इस रविश के असरात आपकी नजर में क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, ये अर्नब गोस्वामी साहब जो हैं, ये तो सर्टिफाइड एक इंसान है जो इंडिया के अंदर भी, पूरी दुनिया के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी मशहूर है
कि किस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, और इनका हफ्ते में 2-3 रोज़ तो यही प्रोग्राम होता है, कश्मीर को लेके और किसी इशू को लेके पाकिस्तान की इन्होंने बैशिंग करनी होती है। अब आप देखिए ये जो मेरे ख्याल में तो बिल्कुल ही 6-8 गेस्ट को बिठाते हैं, 1-2 लोगों को जलील ख्वार करते हैं और फिर उनको ये साबित करते हैं गद्दार और कौन मुहिब वतन है। तो अर्नब गोस्वामी साहब को तो छोड़ दें। दूसरा, इंडिया के मीडिया के अंदर एक देखें, एक क्रिकेट को लेके अभी ये श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, एक रिलीजन के तौर पे इसको रखते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो जज्बाती वाबस्तगी इसके साथ होती है और उसके साथ जज्बात भी होते हैं। हमने देखा कि किस तरह 2007 के अंदर भी आई तो कैफ और युवराज और जो इनके हीरोज़ थे उनके घरों पे भी पथराव हुआ और उनके पुतले भी जलाए गए। तो इंडिया का जब भी होता है तो एक बड़ा इनका नेशनलिज्म होता है। और अब जो इस वक्त जो सूरत हाल है, बीजेपी की हुकूमत है और वहाँ पे ख़ुद लिबरल प्रोग्रेसिव फोर्सेस परेशान है कि किस तरह ये इंतहा पसंदी की जो लहर है उसने पूरा लपेट में ले लिया है इंडिया के तशख़्ख़ुस को, इंडिया की एक लिबरल प्रोग्रेसिव आइडेंटिटी को। तो उसमें ये एक और हवा है। जब आप देखिए वीरेंद्र सहवाग जैसे आदमी, वो बीजेपी की बहुत सपोर्ट करते हैं, उन्होंने ट्वीट भी अभी पाकिस्तान टीम के ख़िलाफ़ किए हैं जो मेरे ख्याल में उनको जेब नहीं देते। इसी तरह शशि थरूर साहब हैं, ऋषि कपूर जो अदाकार हैं, बहुत ही बचकाना चले ऋषि कपूर एक अदाकार है उनका, लेकिन शशि थरूर डिप्लोमेट रहे हैं, यूएन के अंदर अपॉइंटेड थे, ये इंडिया के बीसीसीआई के साथ मुंसलिक रहे हैं, आईपीएल के अंदर बड़ा एक स्कैंडल हुआ जिसके अंदर ये इन्वॉल्व थे। वो इस तरह की बातें करें और फिर वीरेंद्र सहवाग जैसे बात करें। अभी पुराने खिलाड़ी हैं मदन लाल, उन्होंने कितनी बैलेंस बात की है। कामरान देखो, उन्होंने कहा कि एक डिसएडवांटेज है कि घर के अंदर, आंगन के अंदर क्रिकेट नहीं हो रही। बिल्कुल सही बात है और डिसएडवांटेज है, लेकिन उस डिसएडवांटेज के बावजूद पाकिस्तान की टीम ने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ किस तरह खेली, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जीती, किस तरह जो है इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुँचे। तो बड़ा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के ये जो क्रिकेट है। अब हमें क्या करना चाहिए इस फाइनल के बाद भी, जो भी कुछ हो उसके बाद हमें बेसिक्स जो फंडामेंटल्स जो हैं हमारे, उनकी तरफ जाना है। किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना है, किस तरह क्लब क्रिकेट सही करनी है, किस तरह फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्ट्रक्चर सही करना है, जो ये अली नकवी साहब, वसीम अकरम, शुएब अख्तर जो पूरे वक्त चर्चा करते हैं, जावेद मियादाद, कि किस तरीके से हम यहाँ से अपने खिलाड़ियों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और टेम्परामेंट एक जो होता है मैच टेम्परामेंट, वो किस तरह बनाते हैं सीनियर प्लेयर्स को आहिस्ता आहिस्ता जब जीत। सर बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा, मेरे पास टाइम कम है, मैं अली साहब को भी इसी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाना चाहता हूं। ओटी साहब का यही कहना है कि बहुत से लोग मौजूद हैं इंडिया के अंदर भी जो कि मनफी बात की जानिब जाते हैं, लेकिन बहुत से अच्छे लोग भी हैं जो कि मोहब्बत की बात करते हैं। अली साहब, हम कमिंग बैक टू टुमारोज प्रोग्राम, जो आमिर हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो फिट हैं अब और फिटनेस टेस्ट उन्होंने पास कर लिया है और वो कल के मैच है उसमें वो हमें खेलते हुए नजर आएंगे। कितना बड़ा प्लस पॉइंट देख रहे हैं कल के मैच में मोहम्मद आमिर का होना? आई थिंक बिल्कुल, स्पेशली जिस तरह लास्ट मैच, इवन लास्ट फ्यू मैचेस वो थोड़े से अनलकी रहे। बॉलिंग उन्होंने अच्छी की, लेकिन स्पेशली अगेंस्ट श्रीलंका उनकी बॉलिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज और ऑब्वियसली द वे ही हैड बैटेड विद सरफराज, ऑब्वियसली उसके बाद उनका मिस आउट करना एक क्रूशल मैच बड़ा लम्हा था, लेकिन लम्हा फ़िक्रिया था, लेकिन वो अच्छा उसको पाकिस्तान ने मैच जीता। लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तान आमिर के आने से ऑब्वियसली एक तो टीम वैसे जेल हुई हुई है और हर कोई इंडिविजुअली चाह रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी रिस्पांस मिल रहा है, इतनी अच्छी फ्रॉम आउट ऑफ नो वेयर आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे के ऊपर आए हैं। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट मैं समझूंगा। और ऑब्वियसली कि इंडियन जो थिंक टैंक है वो भी ज़रूर आमिर को काफ़ी प्रेशर लेंगे उनके खेलने को। ऑब्वियसली नया बॉल है, ओवल के पिच में बाउंस जो है दो के वहाँ कंडीशंस, मैं उधर तकरीबन 16 साल जी क्रिकेट खेला हूँ। अच्छा। ओवल और लॉर्ड्स में जो फ़र्क है, लॉर्ड्स में गेंद सीम अराउंड होता है लेकिन ओवल में बाउंस होता है। तो नेचुरली आमिर का वहाँ पे होना और जिस फॉर्म में वो हैं अपनी बॉलिंग के साथ साथ फील्डिंग और बैटिंग में। सर ओवल की आपने बात की, इंडिया जो है क्या इंडिया के लिए प्लस पॉइंट होगा? 2 मैचेस वो खेल चुका है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इसी ग्राउंड में, जबकि पाकिस्तान का ये पहला मैच होगा कल। आई थिंक मेरा नहीं ख्याल है, देखें आईसीसी स्टैंडर्ड पिचेस होंगी, जैसे मैंने अभी भी बात की, ओवल के पिच में बाउंस है, इट्स नॉट ओनली गुड फॉर द बॉलर्स, वो इक्वली बैट्समैन के लिए भी अच्छा होगा। जो स्ट्रोक प्ले जो भी बैट्समैन करेंगे उनको इवन बाउंस मिलेगा, अच्छी पेस मिलेगी, क्विक आउटफील्ड है और ट्रॉपिकल वेदर होता है लंदन का। तो आई थिंक के ओवरऑल दोनों टीमों को ही एडवांटेज रहेगा। लेकिन जो फास्ट बॉलर है, जेन्युइन फास्ट बॉलर, दो के अब इंडिया के पास भी आ गए हैं, जैसे पुराने ज़माने में मदन लाल थे, प्रभाकर थे, कपिल देव थे और लोग थे, दे वर नॉट क्विक अराउंड, बट
बट अब जो उनके पास बॉलिंग अटैक है उसमें जान है। मतलब सर मेरे पास टाइम कम है, सिर्फ सर मैं ओपनिंग बैट्समैन के हवाले से बात करना चाहूंगा। अजहर अली और फखर जमान को एक मरतबा फिर से आप बहुत अच्छा स्टार्ट देता हुआ देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए? जी ऑब्वियसली देखें दोनों डिफरेंट, एक कंटेम्प्रेरी प्लेयर है जो मॉडर्न डे की क्रिकेट खेलता है और अजहर अली आई मीन इज़ अ लेजेंड दीज डेज, और जिस तरह वो टेस्ट क्रिकेट में खेल रहे हैं और यहाँ पे देखें 2 नए बॉल लगते हैं। काफ़ी मैं आपकी बातें पहले भी सुन रहा था, अजहर अली जैसा प्लेयर आपको बहुत ज़रूरी चाहिए है। देखें आपके सारे प्लेयर्स जो हैं, एक तो वैसे ग्रे एरिया आपका मिडल ऑर्डर आजकल इतना रन नहीं कर रहे, अजहर का ऊपर रहना और जिस तरीके से वो कन्वेंशनल खेलते हैं, बारी लेके खेलते हैं, ऑब्वियसली वो 2 नए बॉल है उनको भी CM ऑफ करना है। और फखर जमान इत्तेफाक नहीं करेंगे। जी आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगा। जिया, पाकिस्तान और भारत की के दरमियान मैचेस बहुत अरसे बाद हो रहे हैं और यके बाद दीगरे हो रहे हैं। पहला मैच भी खेला गया और फाइनल भी खेला जा रहा है। मुस्तकबिल में क्या आप देख रही हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई सीरीज या फिर मुस्तकबिल करीब में कोई मैचेस मजीद भी होने जाएंगे? सितारे क्या कहते हैं? देखिए जी, डेस्टिनी बड़ी अजीब चीज होती है। ये डेस्टिनी थी जो आज फाइनल मैच तक हम पहुंच गए हैं। तो डेस्टिनी को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कल का मैच इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा और आने वाले वक्त में हम अपने होम ग्राउंड पर भी क्रिकेट खेलेंगे। और ये जो सब लोग, पूरी दुनिया जो आज क्रिटिसाइज कर रही है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की टीम को, टाइम विल कम कि ये सब यहाँ आने को इंशाल्लाह तरसेंगे। ठीक है मदन लाल, आपसे आखिरी सवाल जाते जाते करना चाहूंगा, टाइम बहुत कम है। कल बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। पाकिस्तान ने भारत से मैच हारने के बाद अच्छा कमबैक किया जिसे कोहली ने भी सराहा है। भारत ने भी कंसिस्टेंट कारकर्दगी दिखाई है। क्या देखते हैं कल के मैच में पल्ला किसका भारी होगा? देखिए मैच देखिए बड़ा है ही है। इंडिया पाकिस्तान के हमेशा जो मैच होते हैं बड़े ही होते हैं और बाकी पलड़ा भारी नहीं कहा जा सकता किसका भारी रहेगा, क्योंकि देखिए डे गेम होता है। जब आप डे गेम कल जो टीम जो रोल मैच वो टीम जो है मैच जीत जाएगी, क्योंकि देखिए ये फाइनल गेम है। ये फाइनल गेम किसी का भी हो सकता है। ठीक है भारत की टीम इस वक्त बहुत अच्छी है, पाकिस्तान ने भी अपना अच्छा कमबैक किया है, पर ये कोई गारंटी नहीं है भी कोई भी टीम एकदम बड़े आसानी से मैच जीत जाएगी। ये मैच अच्छा होगा, क्योंकि पाकिस्तान का क्या हुआ है कि पाकिस्तान ने जो 2 मैच जीते उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल। बहुत शुक्रिया मदन भाई, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है और हमारे साथ ओटी साहब मौजूद थे। ओटी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जिया अली आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और अली नकवी आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। आसाब का ये मुकाबला होगा, देखना अब ये है कि कल ये आसाब अपने आसाब पे कौन सी टीम काबू पाती है, लेकिन हमें उम्मीद यही है कि अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। आज के क्रॉस चेक विद ओटी से मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।